मैं हूं ममता मालिन, आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 9.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 10 है। टू पॉल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पॉल हैं जिनकी हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट इच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, जो कि रोड के अपोजिट साइड स्टैंड है। ठीक है, दोनों की हाइट इक्वल है। विच इज 80 मीटर वाइड, जिनकी रोड की जो चौड़ाई बोली वाइड बोली वो कितनी 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीचों बीच में, ऐसा नहीं बोला कि सेंटर में कोई पॉइंट है, कहीं भी ले सकते हो। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, रोड के बीच में अगर कहीं कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पॉल्स, जो कि पॉल्स के टॉप से 60 डिग्री एंड 30 डिग्री का एंगल बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉल, आपको पॉल्स की हाइट फाइंड करनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉल्स। ठीक है, तो जब तक डायग्राम क्रिएट नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम होता है डायग्राम बनाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला क्या बोला है कि टू पॉल है जिनकी हाइट इक्वल है। ठीक है, आगे बोला है कि जो स्टैंडिंग अपोजिट इच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, जो कि रोड के दोनों अपोजिट साइड में है। ठीक है, मान लो ये आपका रोड है, ये दोनों अपोजिट साइड में पॉल स्टैंड है। ठीक है, ये दोनों पॉल, हाइट भी इक्वल बोली है। आगे बोले कि विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्होंने 80 मीटर बोला है। डन। चलो आगे बोला है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में अगर कोई पॉइंट होगा, मान लो ये आपका कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पॉल्स। ठीक है, टॉप, पॉल्स के टॉप से क्या क्या एंगल बनाता है, 60 डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है। मान लो ये वाला पहला वाला 60 डिग्री है, ये वाला आपका 30 डिग्री है। ठीक है, ये आपका पॉल्स के, ठीक है, पॉइंट, ये मान लो 60 डिग्री है आपका, ये आपका 30 डिग्री। डन। आगे बोला है फाइंड हाइट ऑफ द पॉल, हाइट किसकी, पॉल की। सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं पॉल को। मान लो एक पोल आपका ए बी है, एक पोल आपका पी क्यू है। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, क्वेश्चन में दोनों पोल की जो है हाइट निकालनी है। अब दोनों पोल है, दोनों सेम हाइट के हैं, तो दोनों की हाइट भी सेम ही होगी। ठीक है, तो यहां से मैं एज्यूम कर लेती हूँ, यहाँ पे ये छोटा लग रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सेम हाइट बोली तो सेम ही हाइट देंगे। डन। ये अब सेम हाइट के, अब आपके हो गए 60 डिग्री 30 डिग्री पॉल्स। ए बी एक पॉल है, पी क्यू एक पहले, दोनों की हाइट आपको फाइंड करनी है। तो दोनों की हाइट जो होंगी अपन एज्यूम कर लेते हैं, एच एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि एक ही एच एज्यूम करेंगे, क्योंकि दोनों की जो एक ही हाइट निकलेगी वो ही दोनों की हाइट होगी, क्योंकि हाइट पॉल सेम हाइट के हैं। तो जो आप हाइट निकालो वो दोनों की हाइट होगी। तो एज्यूम करेंगे कि एच होगी 80 मीटर, इनकी चौड़ाई दे रही कि बीच का डिस्टेंस 60 डिग्री 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। आपको डिस्टेंस हाइट की पॉल्स की हाइट भी निकालनी है, क्या निकालना है साथ में, डिस्टेंस टू द पॉइंट। ये आपका मान लो पॉइंट है, ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, बीच सेंटर से, मतलब कहीं से भी अगर जहां से आपने पॉइंट लिया है, मान लो मैं इसको एज्यूम नाम दे देती हूँ, मान लो एम नाम दू। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। अगर एम नाम दो तो मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी एम की डिस्टेंस ये भी निकालना है एक तरीके से, और एम क्यू निकालना है, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरा बी क्यू दे रखा है और एग्जैक्ट ये नहीं दिया है कि सेंटर में पॉइंट है। ठीक है, अगर बी क्यू दे रखा है 80 मीटर, तो बी एम क्या होगा, एम क्यू क्या होगा, ए बी क्या होगा, पॉल्स एंड पी क्यू की हाइट क्या होगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, बी एम एम क्यू इनको एज्यूम कर लेते हैं। देखो, अगर बी एम, मैं बी क्यू को क्या लिख सकती हूँ, क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी एम प्लस एम क्यू, बी एम प्लस एम क्यू में लिख सकती हूँ। अब देखो, मान लो मैंने बोला बी एम को मैं एक्स एज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस में अगर एक्स एज्यूम करती हूँ, बी एम की बात करी मैंने, बी क्यू तो ऑलरेडी अपने को पता है कि 80 मीटर है, बट अगर बी एम की डिस्टेंस एक्स है, बी एम की जो वैल्यू है, बी क्यू कितना है मेरे पास 80 है, बी एम मैंने एज्यूम कर लिया एक्स है, तो एम क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियसली एक्स किधर जाएगा, इधर, तो 80 माइनस एक्स, किसकी वैल्यू निकली, एम क्यू की। ठीक है, तो एम क्यू की जगह आपको क्या रखना है, इतने से इतना डिस्टेंस आपको क्या रखना है, 80 माइनस एक्स। डन है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये हो गई इतनी बात। और क्या दे रखा है आपको, ए बी और पी क्यू की जो हाइट है वो दोनों इक्वल है, एक बात ये हो गई। सेकंड में आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, डन, दोनों की हाइट जो होगी इक्वल है, ठीक है। ये इतना समझ गए। अब यहां से आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स को देखना है क्या क्या बनता है। सबसे पहले वाला ये ट्राइंगल ले लेते हैं, क्या है, ए बी एम ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी एम में मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास बेस है, ऑफ कोर्स बेस है, मेरे पास एक्स है और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, इसको निकालना है इसको। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें होता है, अगर आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं तो किसका रिलेशन होता है आपका, पी बी बी एच एच बी, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है मेरे पास 10 में, ठीक है। तो यहां से 10 का फॉर्मूला सप्लाई करना है, तो 10 एंगल कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहां से देखना है आपको परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी, बेस को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी एम, क्योंकि अपन एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अभी, कौन से ट्राइंगल की, ए बी एम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ओनली, ठीक है। यहां से 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी कितना है, मैंने एज्यूम करा है एच, बी एम कितना है, मैंने एज्यूम करा है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देंगे तो एच इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, x√3। इक्वेशन फर्स्ट दे दो, डन। अब सेकंड पेज पे करेंगे कि स्पेस नहीं है मेरे पास। अब दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है आपके पास, पी क्यू एम। इन ट्राइंगल पी क्यू एम सेम अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। मुझे बेस पता है, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि वही 10 30 डिग्री एंगल लगेगा, ठीक है। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था, पी क्यू, एंड बेस आपका होगा एम क्यू, बेस होगा आपका एम क्यू, ठीक है। 10 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√3 इज इक्वल टू पी क्यू, मुझे नहीं पता, मैंने पी क्यू को क्या एज्यूम कर रखा है, एच एज्यूम किया है, ठीक है। यहां से पी क्यू की वैल्यू क्या है, एच है, एंड एम क्यू की वैल्यू क्या है, 80 - x, ठीक है। 80 - x कैसे आया, मैंने आपको निकाल के बता दिया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देंगे तो 80 - x इज इक्वल टू h√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिया है, कुछ नया नहीं किया है। अब यहां से क्या करोगे आप, h की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से रखोगे आप, h की वैल्यू क्या आई है, x√3, जो कि आपको यहां पुट करोगे, कहां रखोगे, यहां। क्या वैल्यू है कि x√3 थी आपकी वैल्यू, तो 80 - x इज इक्वल टू h की जगह क्या रखोगे, जो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है x√3, ये थी इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू निकाल के आए, ठीक है। और यहां से एक √3 और था, एक उस वैल्यू के साथ था, एक √3 ये वाला। यहां से देखो क्या होगा, 80 - x इज इक्वल टू 3 और 3 मिला के 3x, डन। यहां से होगा आपका 80 इज इक्वल टू x, वेरिएबल तो वेरिएबल के साथ ही जाएगा, 3x + x, 80 इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास, 4x। अब यहां से देखो, मुझे सिंपल से डिजिट x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 जो है आपका यहाँ पे क्या है, 4 मल्टीप्लीकेशन में वो जाएगा डिवाइड में, तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 80/4। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 20। अगर x की वैल्यू 20 आई है, ठीक है, x किसको एज्यूम किया था आपने, x किसको एज्यूम किया था आपने, bm, ठीक है। bm की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, एक तरीके से bm की वैल्यू आ गई है आपकी 20, एक डिस्टेंस पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और क्या निकालना है, x मिल गया है, हाइट अभी निकालना बाकी है, ठीक है। तो हाइट x√3 है, ठीक। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में bm की वैल्यू आ गई, तो bm की वैल्यू अगर x है तो mq की वैल्यू, फॉर्मूला क्या लगा था, mq को क्या माना था, 80 - x, तो mq भी निकल जाएगा, mq इज इक्वल टू कितना है, 80 - x, तो mq इज इक्वल टू 80 - 20, यानी कि mq इज इक्वल टू कितना होगा आपका 60। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस पूछा था, दोनों का डिस्टेंस निकल गया।
एंड आपको पूछा था पॉल्स की हाइट पूछी थी, तो कितनी होगी, पॉल की हाइट कितनी होगी, हाइट भी निकालनी है। देखो लास्ट एक और काम बाकी है, पॉल की हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ पॉल, ठीक है, हाइट ऑफ पॉल कितनी थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, हाइट निकालना बाकी है अभी, h इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री, h इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री। अब x की वैल्यू क्या आई है आपके पास 20, तो 20 रूट थ्री, तो यानी कि दोनों पोल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, दोनों पोल की हाइट 20 रूट थ्री, दोनों पोल्स की हाइट सेम है, तो दोनों ही पोल की हाइट 20 रूट थ्री होगी। एंड दोनों का डिस्टेंस जो होगा, एक 20 के डिस्टेंस पे होगा, एक जो होगा 60 के डिस्टेंस पे होगा, यानी कि जो रोड के बीच में जो उन्होंने पॉइंट दिया था वो सेंटर पे नहीं होगा, ठीक है। ये आपके मीटर्स में होंगे सारे आंसर, क्वेश्चन में मीटर में था, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।